बिहार का पावन छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। नहाए खाएं और खरना के बाद इस महापर्व में आज संध्या काल में डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन पहले भगवान सूर्य और षष्ठी मैया की विधिवत पूजा की जाती है। फिर शाम के समय अस्त होते सूरज को अर्घ्य देने की परंपरा है। जानेंगे सूर्य की उपासना क्यों की जाती है। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। बिहार का पावन और महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। नहाए खाए और खरना के बाद इस महापर्व में आज संध्या काल में डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन पहले भगवान सूर्य और षष्ठी मैया की विधिवत पूजा की जाती है। फिर शाम के समय अस्त होते सूरज को अर्घ्य देने की परंपरा है। कहते हैं इस दिन सूर्य देव की उपासना से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। छठ पर्व के तीसरे दिन की पूजा को संध्या अर्घ्य भी कहा जाता है। यह पूजा चैत्र या कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की जाती है। इस दिन सुबह से अर्घ्य की तैयारियां शुरू हो जाती है। पूजा के लिए लोग प्रसाद के रूप में ठेकुआ, चावल के लड्डू बनाते हैं। छठ पूजा के लिए बांस की बनी एक टोकरी ली जाती है, जिसमें पूजा के प्रसाद, फल, फूल आदि अच्छे से सजाए जाते हैं। एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल रखे जाते हैं। सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले लोग अपने पूरे परिवार के साथ नदी के किनारे छठ घाट पर पहुंच जाते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में महिलाएं छठ की गीत भी गाती है। इसके बाद व्रती महिलाएं सूर्य देव की ओर मुख करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करती है। अर्घ्य देते समय सूर्य देव को दूध और जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद लोग सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं। घाट से लौटने के बाद रात्रि में छठी माता की गीत गाते हैं। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी कि आज शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 7 नवंबर को सूर्योदय प्रातः 6:42 पर होगा, जबकि सूर्यास्त 5:48 पर होगा। इस दिन नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शाम काल की सूर्य अपनी पत्नी प्रतिष्ठा के साथ रहते हैं, इसलिए छठ पूजा में शाम के समय सूर्य की अंतिम किरण प्रतिष्ठा को अर्घ्य देकर उनकी उपासना की जाती है। ज्योतिषियों का कहना है कि ढलते सूरज को अर्घ्य देकर कई मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा सेहत से जुड़ी भी कई समस्याएं दूर होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को अज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह पुत्र मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान घाट गए। पुत्र वियोग में प्राण त्यागने की तैयारी में थे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा करने के लिए प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। तो बस अभी के लिए इतना ही। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार, जय छठी मैया।